श्रीमद् भागवतम कैंटो 11 चैप्टर 5 वर्ष संख्या 49। मापत्य बुद्धिम अकृता कृष्ण सर्वात्मनीश्वर माया मनुष्य भावेन गूढ़ैश्वर्य परे व्यये। ट्रांसलेशन एंड purport। इंग्लिश और हिंदी? हिंदी ओनली थ्री। 5 हिंदी वाले 5 तेलुगु वाले। हाँ? तो अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की। बालकृष्ण को आप साधारण बच्चा मत समझो, क्योंकि वे परम भगवान है। ये सबका परम आत्मा है और ये अनंत है। तो भगवान కూర్చోండి తెరుస్తారు, దేవుడికి నైవేద్యం పెట్టారు, ఒక 5 నిమిషాల్లో తెరుస్తారు। 8 o'clock టెంపుల్ ఓపెన్స్। तो कृष्ण भगवान वो देखने के लिए वो बच्चा जैसे दिखे, एक कुमार जैसा दिखे, बहुत पतले दुबले, क्योंकि वो कोई पहलवान जैसा नहीं दिखते हैं। भगवान पहलवान जैसा नहीं दिखते हैं और भगवान बच्चा सब बच्चा जैसा दिखता है, लेकिन वो सब बच्चे जैसे नहीं है। भगवान कृष्ण देखने के लिए वे कैसा भी दिखे, उनका शरीर असामान्य है। उनका शरीर वो उनके बल का, उनका क्षमता का कोई सीमा नहीं है। हम सब लोग थक जाते हैं, हम लोग काम करने का कुछ लिमिट है, उससे अधिक हम कर नहीं पाएंगे। लेकिन भगवान कृष्ण इस प्रकार की परिधि में नहीं आते हैं। मतलब है भगवान कृष्ण को हम जैसा दिखने पर भी हम जैसा मानने की गलती ना करे। और आगे बता रहे हैं, भगवान को सब पहचानना संभव नहीं है। 99% लोग भगवान को पहचानेंगे नहीं, वो आने पर भी पहचानेंगे नहीं, क्योंकि भगवान को कौन पहचानते हैं? जो भक्त है। ऐसा ब्रह्म संहिता में एक श्लोक है, प्रेमांजनश्चरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदरमचिन्त्य गुणस्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि।
कि इन जड़ आंखों के लिए दिव्य भगवान, डॉक्टर लोग बहुत ऑपरेशन करते हैं, क्या वो हार्ट ऑपरेशन भी करते हैं, तो क्या वो आत्मा को देखते हैं क्या? नहीं, वो तो हाथ को चीर-फाड़ कर दिया है और वो मरम्मत भी कर रहे हैं, रिपेयर भी कर रहे हैं, लेकिन आत्मा दिखता नहीं है। वो लबडब चल रहा है, आत्मा हाथ काम कर रहा है, सोचते हैं जिंदा है। जब काम करना बंद हो जाता है उनको शक हो जाएगा, क्या आत्मा चले गए क्या? देखेगा नहीं। क्या और उदाहरण क्या दे सकते हैं? जैसा हवा लग रहा है, हवा को तो आप देखेंगे नहीं, पंखा घूम रहा है और हमको थोड़ा हवा लग रहा है, तो आप कह सकते हैं बिजली है। ना बिजली को आप देखेंगे ना हवा को आप देखेंगे, लेकिन इफेक्ट से पहचानेंगे, इफेक्ट, क्योंकि हमारे चमड़े को ऊपर कुछ हवा लग रहा है तो बोलते हैं हवा है। बिजली है क्योंकि घूम रहा है, बिजली नहीं है तो घूमेगा नहीं। लेकिन बिजली को आप देख नहीं पाएंगे, हवा को आप देख नहीं पाएंगे, लेकिन इसके इफेक्ट से पता लगेगा। इसी प्रकार से हाथ चल रहा है तो आत्मा है, हाथ बंद हो गया है तो आत्मा है नहीं। तो इसका मतलब आत्मा परमात्मा एक जैसा बनते हैं और परमात्मा से आत्माएं निकलते हैं। तो परमात्मा आत्मा एक जैसा है, केवल परिमाण में अंतर है। परिमाण, जैसे मान लीजिए 1 kg गोल्ड है और एक रिंग है, दोनों गोल्ड है। वो केजी है, ये तो हाउ मेनी ग्राम्स? ओनली 5 ग्राम्स। तो केजी कितना है, 5 ग्राम्स कितना है? दोनों सोना है। मैं बोलूँगा हम एक्सचेंज कर लेंगे, आप अपना 5 ग्राम का सोना मुझे दे दो, आपका केजी सोना मुझे दे दो, मैं आपको 5 ग्राम का अंगूठा दे दूँगा। मानेंगे क्या? शायद अनन्या मानेगी, बच्चा मानेगा, लेकिन कोई बड़ा आदमी 5 ग्राम के अंगूठा को 1 केजी सोना देकर कोई नहीं लेगा। इसी प्रकार से भगवान भी शाश्वत है और भगवान भी एक व्यक्ति है और भगवान भी आनंद से भरे रहते हैं, हम भी आनंद से हैं, लेकिन हम भगवान से जुड़ेंगे तब आनंद मिलेगा। भगवान से कटेंगे हम ढूंढना पड़ेगा, मुझे आनंद कैसा मिलेगा, मुझे कैसा आनंद मिलेगा, क्योंकि भगवान से जुड़ेंगे तो आनंद मिलेगा। लेकिन ये नहीं भगवान हमसे जुड़ेंगे भगवान को आनंद मिलेगा। आप भगवान से जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे, भगवान का स्वभाव ही आनंद है। हाँ, अब प्रेम से भगवान से जुड़ेंगे, भगवान का आनंद बढ़ेगा, आनंद बढ़ेगा। लेकिन इसका भी एक उदाहरण दी जा सकता है। जैसे एक बोरी चावल है, एक बोरी चावल, बहुत दाने होते हैं, क्या बोलते हैं, क्विंटल 100 को बोलते हैं ना, केजी क्विंटल। तो 100 kg चावल कितने दाने होते हैं बता नहीं सकेंगे। 100 kg राइस में बोरी पूरा, तो अब एक दाना उस पर डालेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक दाना निकालेंगे, एक दाना निकालेंगे तभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 100 kg में एक, यू अंडरस्टैंड? क्या अंडरस्टैंड?
నేను చెప్పింది 100 కేజీలు బియ్యంలో ఒక గింజ తీస్తే ఏమైనా తేడా ఉంటుందా? తేడా ఏం కనిపించదు. ఒక గింజ వేస్తే తేడా ఏమన్నా? ఎందుకంటే ఒక గింజతో ఏం తేడా వస్తుంది? ఒక కేజీ వేస్తే 2 కేజీ ఏం తేడా? ఒక గింజ వేసినా ఏం తేడా ఏం కనపడదు. ఇట్స్ సో మచ్. అలా భగవంతుడు ये भी आप बना के लाया? एक बाजार का आइटम है, एक घर का आइटम है. हाँ हाँ, एक बाजार का है, एक घर का है. दना लेके रख दो, दना लेके रख दो. फिर अनन्या के लिए अभी इधर आ जाओ, तुम फोटो में आ जाओगे. आज तुम्हारे वीडियो में हिंदी क्लास इधर आ जाएगा. इधर एक बार आ जाओ, बैठो, उधर देखो. सब लोग एक बार हरे कृष्ण बोलेगा. कृष्णा कृष्णा हरे हरे. और उनको ये माला भी डाला जाएगा. टेक दैट प्रभुपाद माला निकालो. और ये माता जी आए हैं, उनको कलेक्ट योर केक. डोंट स्पॉइल द वीडियो. उधर से ही नो कुछ नहीं होंगे. वीडियो लेट वस्तुंदी दे दो. हरे कृष्ण. नेत्र में जय बेटा. अरे नेक्स्ट. हाँ, लक्ष्मी को माला दे दो. तो वो छोटे कद का आप निकालो. नहीं वो तो छोटे कद का है. निकालो. आप लंबे ऐसा निकालेगा तो वो बुके भी ले लो. और ये तेजस्विनी डालो इनको. You have to be in the video. You have to sit down and put. వీడియోలో పడ్డా తలకాయ కట్ అయిందా? మొండెం లేకుండా. और ये किसका अपना प्रसाद अपना माँ को बुलाओ. इधर आओ, अपने माँ को देगा. इधर से बैठो, माँ को पकड़ा दो. हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे. बस अभी 10 मिनट है क्लास के लिए. बैठिए. तो हम बता रहे हैं भगवान के आनंद हम बढ़ा सकते हैं उनकी सेवा करके. बैठो, चौकड़ी मार के बैठो. तो हम भगवान को आनंद को हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन इससे हम ये नहीं सोच रहे हैं हम सेवा नहीं करेंगे तो भगवान का आनंद घट जाएगा, क्योंकि फर्क नहीं पड़ेगा. स्टिल इसको बोलते हैं स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स. स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स का मतलब मटेरियल मैथमेटिक्स 1 minus 1 how much? 0. 1 plus 1. Spiritual mathematics 1 minus 1 1. అంటే బస్తాల నుంచి ఒక గింజ పోతే పెద్ద తేడా ఏం లేదు, 1 అని చెప్పచ్చు. 1 minus 1 1. 1 plus 1 1. ఎందుకంటే భగవంతుడికి మనం ఎంత కలిపినా తేడా ఏం రాదు. భగవంతుడు మీకు 10 లక్షలు ఇస్తాడు, ఆయనకు తగ్గిపోయిందే అయింది. ఆయన దగ్గర ఎంత కావాలంటే అంత ఉందా? ఎంత కావాలంటే అంత ఉంది. तो भगवान कितना भी दे, ये नहीं भगवान इतना घट गया है, नहीं. कितना भी दे भगवान फुल है. ये श्लोक है.
सब बोलेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये ईशोपनिषद का पहला श्लोक है। इसमें जो मैं बता रहा हूँ स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स, ओम पूर्णमदः पूर्णम, भगवान कृष्ण अपने आप में पूर्ण है और भगवान से अनंत ब्रह्मांड निकलते हैं। अब सोच रहे भगवान में काफ़ी घट गया होगा, अनंत ब्रह्मांड, इतने ब्रह्मांड निकला, लेकिन भगवान फिर भी उतना और ब्रह्मांड निकालने में समर्थ है। भगवान जितने भी निकाले, अब भगवान की क्षमता खत्म हो गया, अब नहीं। కృష్ణుడి నుంచి ఇంత విశాలమైనటువంటి జగత్తు వచ్చినా కూడా భగవంతుడి సృష్టించే శక్తి దానిలో తేడా అన్నది. ఇట్లాంటివి ఇంకెన్నైనా కూడా సృష్టించగలిపారు. దాన్ని అంటారు ఓం పూర్ణ మదః పూర్ణం. भगवान कंप्लीट है, उनसे जो भी आता है वो भी कंप्लीट है. ओम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते. भगवान से कुछ निकलते हैं, भगवान को कम नहीं पड़ेगा. भगवान से कुछ घटते हैं, फिर भी भगवान कम नहीं पड़ेगा, क्योंकि दैट इज कॉल्ड गॉड. भगवान का डेफिनेशन है भगवान इज कंप्लीट. वाट एवर ही क्रिएट्स इज कंप्लीट, एंड वाट एवर ही में क्रिएट स्टिल ही रिमेन्स कंप्लीट. तो अभी आगे भगवान कृष्ण आदि पुरुष है और भगवान कृष्ण से बहुत विस्तार उत्पन्न होते हैं, उद्भव होते हैं, पैदा होते हैं, लेकिन मूल रूप में तो कृष्ण ही पूर्ण भगवान है. भगवान की शक्तियाँ असीम है और संपूर्ण है. तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं. इसलिए हमको आपको जिलाधीश बनाया जाएगा. आप टेंशन में पड़ जाओगे, क्योंकि आप सब कंट्रोल नहीं कर सकेंगे. बहुत लोगों को मदद लेना पड़ेगा. जिलाधीश तो है, लेकिन पूरा डिस्ट्रिक्ट आपके काबू में नहीं है. कोई एसपी साहब बना पड़ेगा, कोई एससी साहब बना पड़ेगा, कोई इस डिपार्टमेंट का, उस डिपार्टमेंट का. लेकिन भगवान कृष्ण को ऐसा कोई दिक्कत नहीं है. वो अकेले पराश्य शक्तिर विविधैव श्रूयते. भगवान इतने संपूर्ण है, भगवान अकेले सब कर सकते हैं. ये नहीं ब्रह्मा जी नहीं है तो सृष्टि कैसा चलेगा, शंकर जी नहीं है तो प्रलय कैसा चलेगा. कृष्णा कैन डू एवरीथिंग. से हम लोग इसलिए भगवान कृष्ण में पूर्ण विश्वास रखना चाहिए. और भगवान के नाम में भी आप जीवन में कुछ भी करना चाहते हैं, जैसे मान लो आप बीमार हैं, दवा लेते हैं, लेकिन दवा से अधिक आपका आस्था है भगवान के नाम में. मैं प्रभु के नाम लेकर दवा लूँगा. आप काम करते हैं, फल मिलेगा नहीं, कितना मिलेगा पता नहीं है, लेकिन आपका विश्वास है मैं प्रभु का नाम लेकर काम करूँगा, जो होगा वो मेरे लिए भला होगा. ये विश्वास है भक्त का, इसको छोड़ो मत. भगवान में ऐसा विश्वास रखो. मैं तो पहले मेरा सत्ता कुछ नहीं है, मैं एक किसी काम का नहीं है, लेकिन हम अपना काम तो करना है, तो मैं भगवान के सहारे अपना काम करूँगा. इसलिए हम लोग काम करते हैं, पहले खूब भगवान के भजन करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं. तो जितना हम कर सकते हैं प्रचार करो.
जो मिलेगा यही हमारे लिए ठीक है, ये बोले। तो भगवान सारी सृष्टि, भगवान गीता में भी बोलते हैं, माया दक्षिण प्रकृति, इस प्रकृति मेरे अध्यक्षता में, मेरे निगरानी में काम कर रहा है। ये नहीं है भगवान को पता नहीं है, तो भगवान को सब पता है, एवरीथिंग। इसलिए हम भगवान के सामने जाके कुछ मांगना जरूरत नहीं है। जैसा आप भगवान के सामने जाएंगे पता है ये, क्योंकि अंदर भी वही बैठा है और बाहर भी वही खड़ा है। भगवान की क्या बोले, अब बोले हमारा भक्ति बनाए रखो ठाकुर जी, हमारा भक्ति बनाए रखो। और हम एक मूर्ख है, हम आपसे क्या मांगना नहीं जानते हैं, आप जाने। लेकिन हम इतना तो गुरुओं ने हमें सिखा दिया है। गुरुओं ने कहते भक्ति में लगे रहो। जब भी भगवान के पास जाते हैं क्या मांगना है, हमें भक्ति देते रहो। भक्ति में सब कुछ सम्मिलित है। जब तक आप भक्ति, प्रभुपाद जी ने अपने शरीर छोड़ते समय प्रभुपाद जी के घेर के सब शिष्य इकट्ठे हो गए। तो प्रभुपाद जी बोला, देखो मैं एक बूढ़ा आदमी हूँ, देखो मैं अकेला आदमी हूँ, मैं कोई पैसा लेके लोगों को लेकर आपके बीच में नहीं आया, मैं अकेले आदमी, मैं अमेरिका पहुँचा हूँ। मैं प्रभु का नाम लेते रहा और जो जितना मैं बोल सकता हूँ भगवद गीता वो बोल रहा था मैं। बस अब मैं 10 साल हो गए आपके बीच में, आपको चेला बनाकर आपके साथ रहते 10 साल, अब मैं जा रहा हूँ। इस 10 साल में प्रभुपाद जी कितने करोड़ों का अमानत ज़मीन जायदाद बनाया है जगह जगह, और उन्होंने कितने हज़ारों शिष्यों को बनाया है। उन्होंने किसी को पैसा देकर, तनख्वाह देकर काम नहीं लिया, सब लोग सेवा किया है। तो प्रभुपाद जी क्या बोला, आपके सामने ये मिसाल है। मैं अकेले आया हूँ, असमर्थ व्यक्ति हूँ, बूढ़ा आदमी हूँ, 80 साल का बूढ़ा आदमी हूँ, लेकिन आपके सामने जो चमत्कार आप लोगों ने देखा है, कैसे आप लोग मुझ में आस्था रखने के लिए तैयार हो गए, कैसा आप लोग कितना काम हो आपके आंखों के सामने देखा। आपको एक मैं सौदाहरण मिसाल के साथ मैं दिखा रहा हूँ, इसलिए आपको इसमें विश्वास हो। आप लोग भी मेरे जैसा ही जिएगा, मेरे जैसे। इसका मतलब प्रभुपाद जी कुंभ मेला में गया। कुंभ मेला होता है इलाहाबाद प्रयागराज में, बहुत सर्दियों के समय में, जनवरी फरवरी में होता है कुंभ मेला। उस समय तापमान करीबन शून्य तक पहुंच जाता है, 2 डिग्री 3 डिग्री। लेकिन प्रभुपाद जी अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ा। इतने बीमार आदमी, इतने बूढ़े आदमी, इतना सर्दी था, लेकिन सब आप जैसे जवान लोग सोए पड़े थे बिस्तर में, किसी को उठने का मन नहीं लग रहा था। लेकिन प्रभुपाद जी इतने बीमार बूढ़ा व्यक्ति है, वो जाके वो ठंडे ठंडे पानी लेकर वो स्नान कर रहे थे। शर्म आया सभी शिष्यों को, क्या दिखा रहे हैं। गुरु महाराज, भक्ति करना है, मरना है तो कोई बात नहीं है, मरेंगे, लेकिन अपने शरीर को बचाव के लिए बहुत सर्दी है, मैं भी उठूंगा नहीं, ठीक है ना। बस कोई मरना तो है, वो तो मैं एक बात कह के 1 मिनट रह गया। कभी लोग लक्ष्मी जैसे लोग, मैं बीमार हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, आज मैं मंगल आरती में नहीं आऊँगा, ठीक है बोलेगा, नहीं तो महाराज जी को कोई ख्याल नहीं है हमारा, ठीक है मैं कमज़ोर हूँ, मैं नहीं आऊँगा, तो क्या बोलेंगे, ठीक है बोलेंगे। लेकिन प्रभुपाद जी बोलते हैं 2 बात, तुम कमज़ोर हो, बीमार हो, खाना मत खाओ,
तुम मंगल आरती में आने के लिए तुम बीमार हो, तुम बीमार हो तो खाना भी मत खाओ, क्योंकि लंकनम औषधि है। दूसरा, तो कई दिन बीमार रहते हो तो चलो मंगल आरती में जाएंगे, बैठेंगे, मरेंगे तो मरेंगे, अच्छा है मंगल आरती में मरेंगे तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। मरना तो अच्छा है, मंगल आरती में मरने से और क्या चाहिए। बोलो सब लोग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। माता जी, कृष्ण भगवान, कृष्णा इज हैप्पी विथ यू। इधर आ जाओ, कम हियर, वन लेफ्ट फॉर यू, सिट डाउन। टुडे इज हर बर्थडे, she gave to everybody, one piece remaining. नेत्ति में चाय बैठेंगे, अरे वाह, blessed. All right. Now one more time everybody put it up. One more time everybody say Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram,